हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि एरर्स क्या होते हैं और एरर हैंडलिंग कैसे की जाती है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं मॉड्यूल्स की। तो मॉड्यूल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज में। आपने देखा होगा फ्रेमवर्क, अगर आपने काम किया या यूज़ किया तो उसमें देखा होगा कि हम बहुत ही ज़्यादा मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं कि हम इंस्टॉल कर लेते हैं, डायरेक्ट वो मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाता है उसमें। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि कस्टम मॉड्यूल कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मॉड्यूल्स की, तो अब तक हम जो कोड को रन कर रहे थे तो वो ब्राउज़र में इस तरीके से रन कर रहे थे कि उसका पार्ट डाला और उसको एग्जीक्यूट कर लिया और वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया जावास्क्रिप्ट। लेकिन मॉड्यूल्स जो है ना, उसके लिए हमें एक वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आपका ये प्रोग्राम खुला हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने हाय देयर। ठीक है, और ये आप गो लाइव देखेंगे यहाँ पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो एक सर्वर खुल जाएगा जिसका मतलब आप आईपी देखेंगे, ये होगा, इस आईपी पे वो चल रहा है। ठीक है, ये इसका पोर्ट हो गया, ये इसका आईपी हो गया, ये हमारा फोल्डर का जो फोल्डर है उसका वो दिखा रहा है और ये हमारी फाइल्स का नाम दिखा रहा है। तो ये हमारा सर्वर रन हो गया। ठीक है, इस लोकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें सेम रिजल्ट ही मिलने वाला है। तो अब जो मॉड्यूल्स हमारे होते हैं, ये तो इनका डिफ़ॉल्ट है जो हम यहाँ से हमने किया है ना। ठीक है, और ये हमारा आ रहा है। मैं रिफ़्रेश कर दूंगा, अगर मैं अब रिफ़्रेश करूंगा तो मुझे अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, तो अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड है तो आप यहाँ से अपना मतलब वेब सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप कोई भी एक सर्वर डाउनलोड कर सकते हैं। मान लो मेरा जैम सर्वर है। ठीक है, तो जैम सर्वर है तो इसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अपाचे की। जैम कर लें, वैम कर लें। ठीक है, इसको करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि अगर आपका मैक है तो मैक में आप इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, या विंडोज़ है 64 है मतलब ठीक है 32 या 64 बिट्स के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर देंगे तो आपको ये जिस जगह पे इंस्टॉल करेंगे ना, मान लो जैसे सी में आप इंस्टॉल किया तो सी के अंदर जाके, जैम के अंदर जाके, htdoc के अंदर जाके कोई भी आप एक फोल्डर बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, जैम्प हो गया और htdoc हो गया। यहाँ पे आप कोई भी मान लो JS का फोल्डर बना लिया, तो जो फाइल वहाँ पे हैं, जो यूज जिस तरीके से मैं वहाँ पे कर रहा हूँ वो आप यहाँ पे करेंगे और आप इसको लोकल होस्ट करके रन करेंगे। ठीक है, मान लो अभी मैंने यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, मान लो एक फाइल बना ली मैंने, फाइल बना लेते हैं, मान लो इंडेक्स, इसको ऐसे नहीं बनाते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, मैं वो चीज़ कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से। अगर यहाँ पे सी में है और यहाँ से तो हम चले जाते हैं, यहाँ पे मेरी फाइल रखी हुई जावास्क्रिप्ट के अंदर पार्ट 7 में मैंने इन दोनों को कॉपी कर लिया यहाँ से। ठीक है, कॉपी कर लिया और मैं वापस उसी फोल्डर में चला गया अपने जहाँ पे था, यहाँ पे JS में। अब देखो मैं इसको कैसे रन कराऊंगा। इसको रन कराने का ये तरीका है, मैंने इसको लिया लोकल होस्ट। ठीक है, सर्वर का हम लोकल होस्ट लेते हैं, रन किया तो यहाँ पे मुझे सारा दिखा दिया इसने। ठीक है, हमें इसको कुछ मतलब नहीं है अभी इससे, और मैंने वहाँ पे फोल्डर का पाथ दे देना है JS, दे दिया, हो गया, रन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपने index.html की फाइल क्रिएट कर रखी है, ठीक है, या इंडेक्स की जो भी फाइल आपने क्रिएट कर रखी है वो किसी भी नाम से हो, तो सबसे पहले फोल्डर में वही रन करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे तो ये मेरी index.html रन हो रही है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ index.html तो मुझे, सॉरी गलत हो गया, लोकल होस्ट JS डॉट लगाना मैं भूल गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। तो index.html से भी सेम फाइल रन होती है। अगर ना लगाएं तो डायरेक्ट, अगर फोल्डर का पाथ अगर मैंने देख रखा है तो वहाँ पे एज ए डिफॉल्ट वो इंडेक्स की फाइल को ही लेता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रन कर सकते हैं, या फिर आप अगर पास विजुअल स्टूडियो कोड है यहाँ से कर सकते हैं, या जैम वैम जो भी आपका सर्वर है। ठीक है, या फिर आप कोई आप अबंटू वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से अपाचे 2 को इंस्टॉल करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मैं यहीं से कर रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, और अब बात कर लेते हैं मॉड्यूल्स की। ठीक है, मॉड्यूल्स को हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने जान लिया कि मॉड्यूल्स को जो है ना वो वेब सर्वर पे ही रन होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ,
एक फाइल बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली पर्सन की, ठीक है, person.js के नाम से फाइल बना ली, ठीक है। अब मान लो मुझे नाम का एक वेरिएबल लेना है, मैंने ले लिया नेम करके, और यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट मतलब एक ऐसी ही स्टैटिक डाल दी है जॉन करके, ठीक है। एक फाइल ली जावास्क्रिप्ट की, मैंने कॉन्स्ट कर दिया ये। अब मुझे क्या करना है, मॉड्यूल में दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। मॉड्यूल में एक तो जहाँ हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है, वहाँ से हमें एक्सपोर्ट कराना होगा, और जहाँ हमें यूज़ करना है वहाँ पे हमें इंपोर्ट कराना होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इस कोड को नेम को यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सपोर्ट, डायरेक्ट भी करा सकता हूँ, नीचे भी करा सकता हूँ, कहीं भी करा सकता हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, नेम लिख दिया जॉन, ठीक है। यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, हो गया मेरा काम। एक वेरिएबल लिया मैंने, उसकी वैल्यू कुछ असाइन कर दी और उसको मैंने एक्सपोर्ट करा लिया। अब आ जाते हैं index.html पे। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं या फिर स्क्रिप्ट में कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, कोई फाइल में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट कैसी भी कर रहे हैं तो उसमें आपको टाइप जो है ना वो मॉड्यूल देना होगा, अगर आप कोर जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो, ठीक है। दे दिया, टाइप लेना है, ठीक है, टाइप ले लिया मैंने मॉड्यूल। अब इसके अंदर मैं इसको इंपोर्ट कराऊंगा, ठीक है। इंपोर्ट कराया मैंने, कैसे कराते हैं, अगर कोई वेरिएबल है वहाँ पे, ठीक है, कोई वेरिएबल है, देखो एक्सपोर्ट दो तरीके से होता है, एक होता है सिंपल एक्सपोर्ट कर दिया, एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जो है पेज पे एक बार ही होता है, ठीक है, इतना याद रखना भी मैं बताऊंगा। डिफॉल्ट अगर मैंने इसको कर दिया तो मैं एक ही चीज को डिफॉल्ट करा सकता हूँ बस, ठीक है। तो वो फिर मैं वेरिएबल के नाम से नहीं, पर्सन मतलब क्लास के नाम से उसको, क्योंकि वो डिफॉल्ट है, मैंने पर्सन लिया, उन्होंने समझ लिया कि डिफॉल्ट कोई कराना, उसने करा दिया रिटर्न, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमें वहाँ पे वेरिएबल है तो कैसे करना है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे उसी वेरिएबल का नाम दिया नेम, और यहाँ पे फ्रॉम लिखा। यहाँ पे थोड़ी सी बात, अगर हम नॉर्मली हम क्या करते थे ना, person.js, क्योंकि हमारा सेम फोल्डर में फाइल है, हमने ऐसे इसको इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब मैं जाके मान लो मेरा ये कोड कर रहा है, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैं ये वाला सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे आ गया एरर। तो मैं बता दूँ, ये अगर ये हर जगह मतलब मिलेगा, फ्रेमवर्क जितने भी हैं या लाइब्रेरीज हैं रिएक्ट की, तो वहाँ पे अगर हम मॉड्यूल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराते हैं तो वहाँ पे हमें अगर सेम फोल्डर में भी है तब भी हमें डॉट लगा के ये स्लैश लगाना पड़ता है, ठीक है। अब मेरा कोई एरर नहीं आएगा, मैंने जाके देखा एरर मेरा चला गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया ना, यहाँ पे नाम को क्या कर लिया, कंसोल कर लिया मैंने, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, सॉरी वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने नेम, ठीक है। मैंने जाके देखा जॉन हो गया। आप ये देख रहे हैं मुझे उसमें आपको ब्राउज़र रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे ना क्या है ना कि हॉट रिलोडिंग है, आपने मैसेज भी देखा होगा फर्स्ट टाइम जब मैंने इनेबल किया था, ठीक है। तो इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये डायरेक्टली हो जाता है, मतलब यहाँ पे हम कोड यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, रिफ्रेश कर देता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि डेवलपमेंट में थोड़ा मतलब फास्ट हो जाता है, मतलब टाइम नहीं लगता है इतना कि जा रहे हैं उसको रिफ्रेश कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये सब यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें विजुअल स्टूडियो कोड प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो अब मैं बात कर लूँ, मैंने यहाँ पे अभी सिंगल करा है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँ कॉन्स्ट, और उसकी एज ले लिया मैंने एक वेरिएबल, ठीक है, उसकी यहाँ पे मैंने एज ले ली मैंने 26, ठीक है। अब सेम है, इसको भी मुझे यूज़ करना है तो इसको भी मैंने एक्सपोर्ट करा दिया मैंने, और यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, इसमें कॉमा लगा के, ये तो आप समझ ही गए होंगे, एज लगाना है, और यहाँ पे जैसे नेम कर रहा हूँ इसको मैंने सेम कॉपी कर दिया और यहाँ पे मैंने एज लिख लिया, ठीक है। अब मैंने पेज को रिफ्रेश हुआ और मैंने देख लिया यहाँ पे जॉन आ गया, यहाँ पे एज आ गई, ठीक है। ये तो आ गया मेरा मतलब कोई वेरिएबल है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे इसको मैंने कर दिया डिफ़ॉल्ट, क्या कर दिया मैंने, डिफ़ॉल्ट कर दिया मैंने, ठीक है, मैंने इसको कर दिया, मान लो डिफ़ॉल्ट हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया डिफ़ॉल्ट जो लिखा जाता है एक्सपोर्ट के बाद, मान लो फिर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट भी हमने ख़त्म कर दिया, इसको मैं सिर्फ एक्सपोर्ट करा रहा हूँ, नेम को मैं डिफ़ॉल्ट करा रहा हूँ। मान लो मैंने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और नेम लिख दिया मैंने, ठीक है। तो क्या होगा, नेम जो हमारा कॉल होगा वो इससे डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, और इसके लिए हमें
वो लिखना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ, अब मुझे यहाँ पे जाके एरर मिल जाएगी। अब मैं जाके देखूंगा तो मुझे एरर मिल गई। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पे मैं नेम को मैं सबको हटा देता हूँ। अभी मैंने सीधा पर्सन को उठा लिया। ठीक है, पर्सन को मैंने कॉल किया, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ और मैं देखता हूँ पर्सन को क्या आ रहा है। मैंने यहाँ पे कंसोल पर्सन को करा लिया और जाके देखा मुझे जॉन मिल गया, क्योंकि वहां पे मैंने पर्सन को फाइल को कॉल किया। फाइल को कॉल करके उनने फाइल में लिखा हुआ है कि डिफॉल्ट जो है वो नेम को हमें एक्सपोर्ट कराना है, उन्होंने नेम को एक्सपोर्ट करा दिया। अगर अब मुझे इस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, किसकी, एज की, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इसको हम एक्सपोर्ट हो रहा है मतलब हमें जो चीज हमारी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे पर्सन के बाद मैंने कॉमा लगा के और अपना जैसा जो मेथड था पुराना मैंने उसको कॉल करा लिया। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम को लिख लिया। अब मैं यहाँ पे सॉरी एज को लिख लिया और यहाँ पे मैं एज को गेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने पेज दिखा, रिफ्रेश दिखा, जॉन आ गया, 26 आ गया। तो इस तरीके से हम इसको, लेकिन एक बात का याद रखना है, जो डिफॉल्ट होता है वो पेज में सिंगल ही होगा। आप चाहें तो इसको भी डिफॉल्ट कर दें, नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। यहाँ से हटा लिया मैंने। मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी मतलब एज कर देता हूँ डिफॉल्ट। तो दो चीज डिफॉल्ट नहीं हो सकती। आप जाएंगे तो ये देखो डिफॉल्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो डिफॉल्ट जो है ना पेज पे सिर्फ एक ही रहेगा। ठीक है, इस बात का हमें याद रखना है। ठीक है, तो मैं वैसे ही कर देता हूँ जैसे था। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया वेरिएबल। अब हम एक फंक्शंस की बात कर लेते हैं। मान लो एक फंक्शंस गेट नेम करके बना देते हैं। यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट एक ले लिया गेट नेम करके और एरो फंक्शंस बना देता हूँ मैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग करा लिया, कंसोल डॉट लॉग करा लिया माई नेम इज जॉन। ठीक है, ये करा लिया मैंने और इसको मैंने डिफॉल्ट करा दिया। ठीक है, जो फंक्शन थ्रो रहेगा जो हमारा वो डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट गेट नेम। ठीक है, इसको करा दिया मैंने। अब यहाँ पे जाके मैंने इसको पर्सन में ले लिया। ठीक है, पर्सन में ले लिया, एज को मैं भी बंद कर देता हूँ और पर्सन में जाके मैं इस फंक्शन को ऐसे कॉल कर लिया। तो देखते हैं क्या आता है, ये पूरा फंक्शन ही उठ के आ गया। तो फंक्शंस को हम कैसे कॉल करते हैं, फंक्शंस को हम ऐसे कॉल करते हैं। वो हमने पर्सन किया तो पूरा पर्सन आ गया, लेकिन हम ऐसे कॉल करेंगे तो फंक्शन वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ मिल गया माय नेम इज जॉन। ठीक है, क्यों यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ भी कंसोल करा दिया और यहाँ भी कंसोल करा दिया। तो हम यहाँ का कंसोल बंद कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इस पर्सन में कुछ नहीं आ रहा था, वो पर्सन वहाँ का कंसोल हो रहा है। ठीक है, वो रिटर्न नहीं कर रहा है कुछ, जो रिटर्न करेगा। अब मान लो अगर मैंने इसको ये कर दिया, ठीक है, कंसोल कर दिया और यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न कर दिया मैंने। अब मेरी ये चीज़ ऐसे रन हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैं इसे एज ए फंक्शंस कॉल करूँगा। आई थिंक मैंने इसको डायरेक्टली कॉल कर लिया है। ठीक है, एज ए फंक्शंस कॉल किया मैंने, मुझे मिल गया माय नेम इज जॉन। तो फंक्शन जो होगा ऐसे ही डिफॉल्ट होगा। ठीक है, हमने इसको डिफॉल्ट कर दिया। अब हम कोई वेरिएबल लेना है, ठीक है, तो एक उसमें एक ही फंक्शंस को हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मान लो कोई मैं बना रहा हूँ, जैसे एक वेरिएबल ले लिया मैंने, मान लो एज का ले लिया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे एज लिख दिया और लिख दिया यहाँ पे 26 मैंने। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि हम डिफॉल्ट नहीं यूज कर सकते, मैंने एक्सपोर्ट एज ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे कॉन्स्ट, इसलिए वो एरर दिखा रहा था। ठीक है, एक्सपोर्ट जो करेंगे उसमें मतलब एक सही मेथड से हमें डिफाइन होना चाहिए कि एक वेरिएबल का टाइप क्या है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट मैंने एज को कर दिया, तो जैसे तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे हम पर्सन को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के इसको यहाँ पे एज ले लिया। ठीक है, अब मैं एज को कंसोल करा सकता हूँ तो मुझे एज भी मिल जाएगा, मिल गया। अब ये तो बात आ गई कि हम इस पेज पे ऐसे यूज कर रहे हैं। सेम कोड है, सेम कोड आप यहाँ से कॉपी करिए। ठीक है, कॉपी करके ये क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, कंट्रोल सी कर लिया और यहाँ से मैंने हटा दिया इसको।
ठीक है, और मैंने ये स्क्रिप्ट खोल दी। अब मैं बता रहा हूँ कि स्क्रिप्ट में कैसे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने कर ली। अभी क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे my.js में हेलो वर्ल्ड है। मैंने सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर दी। ठीक है, कॉपी कर दी मैंने। अब मैंने पेज को रिफ्रेश किया, मुझे एरर मिल गया क्योंकि आउटसाइड है मॉड्यूल। क्यों? जो मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्रिप्ट भी है तो उसमें मुझे टाइप जो है मॉड्यूल पास करना होगा। ठीक है, मैंने टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल दे दिया। अब मुझे कोई एरर नहीं आएगी और मेरा जो रिजल्ट है एक्सपेक्टेड वो मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इसका लाइब्रेरी में, जितने रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी जो है इसकी, या फ्रेमवर्क अगर हम रिएक्ट नेटिव की बात कर लें या फिर एंगुलर की बात कर लें, तो वहाँ पे मॉड्यूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मॉड्यूल्स को वहाँ पे एज ए हम कंपोनेंट भी मतलब यूज़ करते हैं। ठीक है, बना लेते हैं, हम कंपोनेंट बना लिए, मॉड्यूल बना लिए छोटे छोटे, और हम उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।